Now, starting from the first command group, as I told you, formal groups are formed by organization. तो यहाँ पे कमांड ग्रुप क्योंकि एक फॉर्मल ग्रुप का पार्ट है, तो आप पहले ही मान लीजिए कि वो एक ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा बनाया जाता है। और कुछ एग्जाम्पल मैं आपको और देता हूँ। जैसे मैंने आपको किसी कॉलेज के साइंस डिपार्टमेंट का एक एग्जाम्पल दिया, वैसे ही एक और एग्जाम्पल है कि किसी फ्लाइट के जो कैबिन क्रू मेंबर्स होते हैं, जिनके अंदर जो है वो पायलट होंगे, को पायलट है, और जो भी और एरोस्टेज का स्टाफ जो है वो साथ चलता है प्लेन के अंदर। तो अगर अपन उन सब को मिला के कैबिन क्रू मेंबर अगर बोले, तो उनकी ड्यूटी कौन लगाता है? उनका ड्यूटी जो रेस्पेक्टिव एयरलाइंस है वो उनको अपॉइंट करती है कि आपको आज इस फ्लाइट के अंदर साथ में जाना है। तो कैबिन क्रू मेंबर्स आर एग्जाम्पल ऑफ ए फॉर्मल ग्रुप एंड दैट इज कमांड ग्रुप। एंड सेम केस जो हमने, आप समझ लीजिए कि कोई एक पुलिस स्टेशन है और उसके अंदर जो सीआई साहब हैं और जो भी कोई सब इंस्पेक्टर और वहाँ पे कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल और जो भी सपोर्ट स्टाफ, क्लरिकल, पियोन वगैरह सब हैं, तो वो एक कमांड ग्रुप का पार्ट होगा। ये मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि यस, ट्रांसफ़र के केस के अंदर जो है वो एचओडी का भी ट्रांसफ़र हो सकता है, और पायलट की ड्यूटी चेंज हो सकती है, और थाना इंचार्ज जो है वो चेंज हो सकते हैं। तो वो एक अलग केस है कि वहाँ पे ट्रांसफ़र हो गया, लेकिन वो जो कॉम्बिनेशन है उन लोगों का कि एक एचओडी होगा और उनके अंडर में एसोसिएट, असिस्टेंट, लैब असिस्टेंट, पियोन, क्लर्क होंगे, तो वो एक साइंस डिपार्टमेंट बनेगा, तो वो एक कमांड ग्रुप कहलाएगा। फॉर्मल ग्रुप में ही जो नेक्स्ट पार्ट है वो है टास्क ग्रुप। तो वही डेफिनेशन बनती है कि फॉर्मल का पार्ट है इसलिए फॉर्म्ड बाय द ऑर्गेनाइजेशन, उसको ऑर्गेनाइजेशन ही बनाता है। अब इसमें एक जो बात है जो कि इसके नाम में ही आपको दिख रहा है, इंडिकेट हो रही है, दैट इज टास्क। टास्क ग्रुप आर नॉर्मली फॉर्म्ड फॉर ए पर्टिकुलर टास्क। जैसे फॉर एग्जांपल आप मान लीजिए कि किसी कॉलेज के बॉयज़ हॉस्टल के अंदर या इवन गर्ल्स हॉस्टल के अंदर कोई लड़ाई हो गई आपस में, जो स्टूडेंट्स हैं, बच्चे हैं, वो आपस में लड़ लिए। और सपोज जैसा नॉर्मली होता है कि किसी ने डंडे वंडे मार दिए या ऐसा कुछ खून खराबा हो गया, तो अब उस केस की इन्वेस्टिगेशन के लिए क्या होगा कि जो भी कॉलेज के डीन होंगे, यूनिवर्सिटी के वीसी साहब होंगे, वो एक कमेटी बनाएंगे जो उसको इन्वेस्टिगेट करेगी। तो उसमें उस एरिया के जो थाना अधिकारी होंगे जिनके पास में ये चार्ज हैं वो डेफिनेटली इंक्लूड होंगे, और जो हॉस्टल वार्डन हैं वो इंक्लूड होंगे, और अगर पर्टिकुलरली उस विंग के भी कोई एक लेक्चरर अपॉइंटेड है जहाँ पे वो विंग में लड़ाई हुई है, तो उनका इन्वॉल्वमेंट होगा। प्लस हो सकता है कि स्टूडेंट रिप्रेजेंटेशन के लिए एक या दो स्टूडेंट रिप्रेजेंटेटिव हो सकते हैं, और समटाइम्स जो है वो कोई सोशल वर्कर को भी हम इन्वॉल्व कर सकते हैं जिनको स्टूडेंट्स के मैटर का थोड़ा बहुत नॉलेज हो। तो अब ये सारे लोग क्या करेंगे, और अगर मैटर कुछ ज़्यादा बड़ा है तो गवर्नमेंट के एडमिनिस्ट्रेशन से भी कोई एक रिप्रेजेंटेटिव उसके अंदर इंक्लूड हो सकता है। अब ये सारे जो हैं इनको किसने बनाया? इनको गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी या फिर यूनिवर्सिटी अपॉइंट करेगी कि भाई हॉस्टल में झगड़ा क्यों हुआ था, उसको आप इन्वेस्टिगेट कीजिए।
और उसके अंदर किस किस का रोल था पता लगाइए। क्योंकि मारपीट हुई है तो पुलिस का भी इसमें ऑटोमेटिकली इन्वॉल्वमेंट रहेगा क्राइम के हिसाब से। तो बिकॉज दिस कमेटी और दिस ग्रुप वाज फॉर्म्ड बाय गवर्नमेंट और यूनिवर्सिटी दैट मीन्स दिस इज ए formal group, and but this group is particularly for investigating the particular task। इसके बाद में क्या होगा, जब ये लोग रिपोर्ट सबमिट कर देंगे या कार्रवाई कंप्लीट हो जाएगी तो ये ग्रुप जो है वो अपने आप ही जो है वो एडजॉर्न हो जाएगा, एडजॉर्निंग स्टेज इसके अंदर आ जाएगी। नॉर्मली कमांड ग्रुप में ऐसा नहीं होता है, वो परमानेंट होते हैं, लेक्चरर आते रहेंगे, ट्रांसफ़र होते रहेंगे, रिटायर होते रहेंगे, लेकिन एक कॉलेज के साइंस डिपार्टमेंट जो है या कॉमर्स डिपार्टमेंट है वो हमेशा एग्जिस्ट करेगा। ये एक डिफरेंस है बिटवीन कमांड ग्रुप एंड टास्क ग्रुप। दीज टू आर पार्ट ऑफ फॉर्मल ग्रुप।